Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं भूषण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। देखिए, जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आपकी तैयारी भी बेहतर चल ही रही होगी। तो इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके गणित शिक्षण से हम आपको करवाने वाले हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं जो आपके गणित पेडागोजी से संबंधित होंगे। तो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इस वीडियो को देख कर जाइएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणित सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? तो गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम अंकगणित है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह होती है जिसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि देखी जाए। जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो जैकब एल मोरेनो का संबंध जो है समाज मिति विधि से है। समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो निष्कर्ष निकालना जो है समस्या समाधान विधि का सोपान है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ बुद्धसेन को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन होकर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि एग्जाम से पहले उनकी भी तैयारी थोड़ी बेहतर हो सके। गणित विषय की विशेषता है तो तर्क पूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता, ये जो होता है ये गणित विषय की विशेषता होती है। देखिए, गणित शिक्षण से आपका 10 नंबर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो कम से कम आप इसे क्लियर कर लें ताकि ये जो आपका 10 नंबर है सॉलिड हो जाए। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चिंता, बौद्ध, तर्कशक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है तो वो गणित है जो आपका चिंता, बौद्ध, तर्कशक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाता है। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह जो है तर्क पर आधारित है, तो इसलिए गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया। ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो बुद्धि जो होती है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, इसलिए संश्लेषण विधि के संदर्भ में आपसे गलत तथ्य पूछा गया था। कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो मूल्य जो होता है ये जो सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है तो विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, ये चीज़ें सम्मिलित होती हैं आपके पाठ योजना के निर्माण में। बढ़ते हैं अगली पॉइंट पर। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। अगला पॉइंट है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान जो है ब्लूम ने दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य ये पाठ योजना के भाग
नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो ये जो है प्लेटो हैं, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता। निगमन विधि का उपयोग सूत्र का प्रयोग करना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो निगमन विधि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। अगर आप सीटेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उन सभी में आपका शिक्षण कौशल और गणित पेडागोजी, गणित शिक्षण, इससे आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। उन सभी के लिए आपका यह वीडियो जो है रामबाण साबित होगा। इसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले पूरा देख कर जाइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि उसको अगले वीडियो में सुधारा जा सके। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि आगमन विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए मित्रों, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि उससे अगले वीडियो में सुधारा जा सके। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो सजीवता जो है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। तो विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए, इसलिए गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण जो है आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो आकार, विस्तार और स्थिति। रेखा गणित में जो है इनको प्रमुख स्थान दिया जाता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो विज्ञान के साथ गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह उद्देश्य जो शिक्षण गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट। देखते हैं अगला प्रश्न। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शिक्षकों के अंतर्गत वह कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? तो इकाई योजना विधि है जिसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शिक्षकों के अंतर्गत वह कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। तो ये इकाई योजना विधि है जिनमें इन सारी चीज़ों को किया जाता है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो वस्तुनिष्ठता व सार्वभौमिक। गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, इसमें जो है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसका एक जो दोष है प्रमुख। अगला प्रश्न है हमारा, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में इन गुणों का विकास होता है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा? तो हागवेन ने
कहा गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में जो अंतर है वो उद्देश्य का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए। त्रिभुज की रचना के लिए कंपास, पैमाना और पेंसिल, इन तीनों सामग्री की आवश्यकता होनी चाहिए। तो आपके पास जो है ये तीनों उपकरण होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वैधता जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो उद्देश्य से मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो सामाजिक व आर्थिक रूप से मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। तो बजट बनाना, ये जो कार्य है अध्यापक से संबंधित नहीं है। देखिए जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिले हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्टार लगा लीजिएगा सभी में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में और इनकी रिपीट होने की संभावना भी है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़कर जाइएगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है वो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गणित गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्र जो है अभ्यास के द्वारा गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ नहीं की बात की गई है। तो गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द है तो रोजर बेकर का है। तो रोजर बेकर भी मिलता है लिखा, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोजर देखिए और आंसर टिक करिए। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द जो है रोजर बेकर ने कहा है। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया। तो मूल्यांकन को ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य माना गया। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है। तो निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गणित में किस विधि में हम जो है यहाँ प्रायः कर लीजिए, ये गलत टाइप हुआ है, प्रायः लिखा गया है। तो प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो निगमन विधि में हम जो है प्रायः नियमों की और सूत्र की सहायता लेते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी। छोटी कक्षाओं में गणित विषय जो है उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए आपका जो तरीका होना चाहिए पढ़ाने का, तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। देखिए जिन छात्राओं का जो भी छात्राएँ रेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं उनका एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाए हैं तो वो निकाल लें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन खो गया है तो इसमें फॉरगेट का ऑप्शन जोड़ दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप फॉरगेट कर चालान नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमज़ोर है निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लेंगे। तो यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमज़ोर है
तो उपचारात्मक तरीका विधि का प्रयोग हम लेंगे, तो यही ऑप्शन आपको मारना है, ध्यान में रखना है। ट्यूशन में ऐसे ही एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो एक शिक्षिका शिक्षार्थी से पत्तियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह जो कार्य है शिक्षिका के वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने की संबंधित है। तो शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। देखते हैं अगला प्रश्न। एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों की अक्सर पृष्ठपोषण लेती है। तो इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। गणित की प्रकृति है तो यह तार्किक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? तो सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में अभ्यास शिक्षण सहयोग करता है। क्रियात्मक गणित का महत्व होता है तो स्वयं करके सीखना। क्रियात्मक गणित का महत्व स्वयं करके सीखना होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गणित की भाषा का अंग है तो संकेत, सूत्र, संख्या और संख्या चर, ये जो है गणित भाषा का अंग है। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो समुदाय, सिद्धांत एवं तर्क विज्ञान, इनमें गणित शिक्षण का महत्व होता है। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है तो विश्लेषण विधि अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में एक ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनुष्य चालक, ये सभी उद्देश्यों का प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है दार्शनिक, मित्र, परामर्श। तो इन सभी चीज़ों का गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। ये परामर्शक है आपका दार्शनिक और मित्र। अगला प्रश्न है। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि, तो आगमन और निगमन विधि जो है गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। आंकड़ों का संग्रह और संगठन और प्रस्तुति, ये जो चीज़ें हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र है। अगला प्रश्न है। गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है तो रट लेना। ठीक है, रटना जो है गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं माना जा सकता है। अगला प्रश्न है। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है आंकड़ों का प्रबंधन। ये जो है पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन का स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। गणितीय प्रक्रिया नहीं है तो कंठस्थ करना होता है, जो ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है। गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है तो गणित कक्ष में गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर महत्व दिया जाता है। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो डेविड हिलर के द्वारा यह कथन दिया गया है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है तो बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना।
ये एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित की पठचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ है। तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण के उद्देश्यों को खोजना। गणित की पठचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। तो यहाँ महत्वाकांक्षी का यही अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनिल सभी प्रश्नों को मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? देखिए मित्रों, प्रश्नों को आराम से पढ़ने से ये फायदा होता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा। इसीलिए हम प्रश्न को बहुत ही आराम से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए अधिक से अधिक। उसे ऐसे कार्यपत्रक देखकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें वो आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के लिए स्थान को सुनिश्चित करना युगल आधार वाक्य जो है, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थी के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय R.A. फिशर का था। अगला प्रश्न देखते हैं। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया? तो श्रीधर ने हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम स्थान दिया। हासिल का संप्रत्यय यानी जो आपका जोड़ या घटाव में हासिल आपका प्रयोग करते हैं वही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित विज्ञान है तो घटनाओं का गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह किसका कथन है? तो ये नेपोलियन का है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? तो निगमन विधि उच्च कक्षा में गणित की ज़्यादा लाभदायक विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है? तो अंक गणित जो है गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। तो आगमन विधि जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके सीखना, ये जो है ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण से नियम बनाया जाता है। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम बनाए जाते हैं। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? तो महावीराचार्य की गणित सार संग्रह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भास्कराचार्य द्वितीय लीलावती पुस्तक के लेखक हैं।
22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजम इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो प्रोफेसर BN प्रसाद जी ने मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है, किसका कथन है? तो गॉस का। गणित विज्ञान की रानी है, ये जो कथन है गॉस का है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, या कथन है। तो गैलीलियो का कथन है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है, किसका कथन है? गॉस का है। शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। गणित विज्ञान का नौकर माना जाता है, तो यह कथन जो है बेल का है कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए मित्रों, यहाँ जो भी आपके गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।